बच्चे और बच्चियों, बहुत ही ध्यान से अपनी बुद्धि पर जोर देकर के सुनेंगे। ये जिस देश में आप रह रहे हो ये आपका नहीं। परदेश में आप बस्ती बसा रहे हो, धोखा हो जाएगा। आपकी सब मेहनत व्यर्थ, एक भी मेहनत आपके काम नहीं है। ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए उसने आपको दिया। ये उसकी बेशकीमती दी हुई धरोहर उसने पाक साफ, निर्मल और पवित्र दिया है। और उसने ये कहा कि कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए, अनेकों जन्मों युगों के पुण्य, सेवा तपस्या का फल ये जो जमा हो गया है, अब की मैं तुमको ये अनमोल मनुष्य शरीर देता हूं। तुमको इस मनुष्य शरीर में ऊंचे स्थान पर, हाईएस्ट स्टेज पर मैं जीवात्मा को बैठाए देता हूं। अब की बार मेरे दिए हुए मकान के द्वारा तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेना और इसको वापस घर में, अपने देश में, अपने घर में, अपने पिता के पास पहुंचा। मैं तुमको ये किराए पर ये बेशकीमती जिसमें यानी अनमोल मकान, मनुष्य शरीर तुमको देता हूं। ये आपको किराए पर मिला है। अब आप यहाँ बस्ती बसा रहे हो तो आपकी मेहनत और धोखा हो जाएगा। तुमने इतनी मेहनत की है, काश्तकारों ने, दुकानदारों ने, दफ्तर वालों ने, हर मनुष्य ने, हर इंसान ने इतनी मेहनत की है उसने जी तोड़कर कि हमको सुख मिल जाए, हमको शांति मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमको मकान के द्वारा, हमको सामान के द्वारा, हमको खाने के द्वारा, हमको देखने के द्वारा, हमको सुनने के द्वारा, हमको बोलने के द्वारा मिल जाए। सोने चांदी इकट्ठा करने पर, राजपाट मिलने पर, ये वो मिलने पर आपने जो मेहनत की है वो बहुत शरीर से कठिन मेहनत की, पर आपने कभी ये सोचा है कि मिला क्या आपको? दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, अशांति, झगड़ा, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी, चोरी, हिंसा, कुदृष्टि, ये आपको ये चीजें मिली। इससे आपका जनजीवन परिवार में, समाज में, देश में अस्त व्यस्त और अशांत हो गया। तो ऐसा मालूम होता है कि आपकी मेहनत बेकार थी। जिस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए जो आपने मेहनत की थी वो तो कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ कि आपने किसी फकीर, किसी महान आत्मा जानकार से ये पूछ करके अगर मेहनत की होती, खेती की, दुकान की, दफ्तर की, और आपने मतलब यह है मजदूरी की, तो आपकी मेहनत सफल हो जाती। तो आपको शारीरिक, मानसिक, परिवार की, बच्चों की, ये आपको शांति, सुख, आराम और क्षणिक आनंद मिल जाता, वो सब चला गया आपका। तो आपको कोई मिला नहीं, आपने किसी से पूछा नहीं। पहले लोग पूछ करके मेहनत करते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा, दोनों आंखों से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, बुद्धि से विचार कर रहे हो, मन इनमें अपना संकल्प विकल्प कर रहा, चित्त निश्चय अनिश्चय, ये क्या है? ये छाया है। और ये क्या है जो देख रहे हो? ये पंच भौतिक है, छाया, यानी 5 तत्वों का ये शरीर है, ये भी छाया। इसमें कौन बैठा हुआ है? वो जीवात्मा और रूह, उसका नूर यानी भगवान का चेतन अंश इसमें बंद है। तो इसलिए इसको कहते हैं जड़ चेतन, जड़ और चेतन। और ये क्या है? ये छाया जड़।
जड़ है। ये अमोलक मनुष्य शरीर जो आपको उसने थोड़े ही समय के लिए दिया है, तुम सारे विश्व का हीरा सोना चांदी थाली में लेकर के ऐसे आरती करो कि ये मैं तुम पे चढ़ा देता हूं, इसको खड़ा कर दो। तो ये हीरे जवाहरात इसको खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये अनमोल मनुष्य शरीर जो आपको किराए पर, ये अमोलक है, बेशकीमती है। उसने धरोहर दी है कि तुम मेरे पवित्र हैं। इस मतलब यह है कि मकान से तुम जल्दी अपनी जीवात्मा को जगा के और उसको पहुंचा के अपना काम पूरा करो, ख़त्म करो, और मैं अपने मकान को वापस ले लूं, लेकिन साफ सुथरा देना, गंदा मत देना। तो आप लोगों ने उसके मकान को गंदा कर दिया। कूड़ा कचरा, झूठ छल कपट पाप निर्दयता हिंसा, ये आपने घर में बच्चों में जानवरों में इसमें उसमें साफ करके अब दुर्गंध मार रहा। तो बताओ आप किससे आप भगवान की याद करोगे? क्योंकि मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, और अंतःकरण भी गंदा, जीवात्मा भी गंदी, आंख भी गंदी, कान भी गंदे, जबान भी ये सब आपका रोम रोम गंदा। तो ये बताओ ये क्या है? किराए का मकान। ये जड़ है, छाया। तो आप किसकी पूजा करते हो? किससे? मन से, बुद्धि से, और फिर उसके बाद में चित्त से, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, जबान से। तो ये क्या है? जड़। ये चेतन नहीं है, जड़ है। तो वो स्वीकार कर लेगा पूजा। ये जो इबादत करते हो तो ये वो कबूल करेगा? ना इबादत कबूल करेगा और ना आपकी पूजा स्वीकार करेगा, ना वो प्रार्थना, ना पाठ। ये इसके अंदर जो जीवात्मा, जो चेतन, जो भगवान का अंश यानी खुदा का नूर यानी रूह जो इसमें बंद है, उसका अगर भेद आप जान लो तो वो चेतन है। तो चेतन जीवात्मा, चेतन रूह, वो चेतन परमात्मा खुदा का वो पूजा और भजन कर सकते, तब कबूल हो जाएगा, तब कबूल होगा, स्वीकार हो जाएगा आपका। तो आपने जीवात्मा से तो पूजा और भजन किया नहीं, आपने रूह से तो इबादत की नहीं, आपने छाया से की, तो ये तो उधर जाएगी नहीं। ये तो जड़ है। और वो जीवात्मा चेतन, उसका आपको, रूह का आपको कोई इल्म और कोई आपको ज्ञान नहीं। तो अब ये बताओ, मेहनत तो आपकी समय, आपको मालूम है कि कितने युगों के बाद ये दिया गया, और फिर इसको आप नष्ट किए देते हो। तो आप इसमें कि मेरा, कहता मेरा, वो कहता है मकान मेरा, ये बगीचा मेरा, ये मेरा, और ये सब गांव मेरा, और ये घर का सामान मेरा, और ये जमीन मेरी। दूसरा कहता है तुम्हारा नहीं, मेरा है। और कोई आ गया, उनका देखो लठ है, ये मेरा। तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कौन है? भूत, शैतान, ये चांडाल है। ये घर में घुस जाएंगे, उसके उसके उसके, तो ये बुद्धि को पागल कर देंगे। तो जब बुद्धि को पागल रहेंगे, छोटों बड़ों का, घर में बच्चों का, माँ का, पिता का, आपको क्या ज्ञान रहेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं ज्ञान रहेगा। इसी बीच में आपका समय पूरा होगा। मालिक बुलाएगा अपने सिपाहियों को, चलो सिपाहियों जल्दी से लो ये वारंट, जाओ वो लल्लू सिंह, वो लखन सिंह, वो श्याम देवी, वो नूरजहां, वो मतलब यह है कि जहांगीर, वो उनका वक्त समय पूरा हो गया, ये वारंट ले जाओ और मकान जल्दी खाली करा लो। तो जैसे ही उनकी आवाज़ सुनेंगे, बात इतनी तेज और डरावनी आवाज़, खतरनाक, कि बस सुनते ही रोम रोम एकदम कब्बायमान, आंखें अंधी और कान बहरे और जबान बंद और बुद्धि पागल। बस बेड से जमीन पर गिर जाओगे। क्या देर लगेगी? बैठे हो, खड़े हो, चल रहे, कुछ नहीं, हट गिरोगे और एकदम से सीधा आकर के दबा लेंगे।
कह लगे देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। उनको क्या तैयार है, क्या करेंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को यानी रूह को इस जिस्म से, इस मनुष्य मकान से किराए के फौरन क्षणों में निकाल बाहर कर देंगे। ये आपका जमीन पर गिर जाए। अब आप इसी को समझ लो, ये गिर गया, अब ये जड़ है। आंख न देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, न वाणी बोल सकती है, न है हाथ पैर हिल सकते, ये जड़ है। और ये क्या है, ये भी जड़ है।